समता ध्येय जिसका रहा है, समता ध्येय जिसका रहा है, निष्पक्ष सदा ही जिसे कहा है। समता ध्येय जिसका रहा है, निष्पक्ष सदा ही जिसे कहा है। निस्सहायों का सदा ही सहाय है, निस्सहायों का सदा ही सहाय है, कहते इसे न्याय है। 100 दोषी भले ही छूट जाए, किसी निर्दोष को एक सजा न हो पाए, यही इसका ध्येय है। यही परम न्याय, परम श्रद्धेय है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जी, अभी जो मैंने आपसे लाइनें कही दोस्तों, इनमें हम बात कर रहे थे न्याय की और समानता की। जी हाँ दोस्तों, तो भाव ये है कि न्याय सबके लिए एक सा रहता है, और न्याय आप जानते हैं कि हमेशा जो बड़ा होता है वही करता है जो सबके लिए समानता रख सके। और हमारे परंपरा में पहले पंच परमेश्वर की परंपरा चलती थी, यानी कि जो पंच होते थे, यानी कि जनता ही जनार्दन है, ये भी आपने सुना होगा। तो मैं आज आपसे, आप लोगों से एक जनता होने के नाते, मैं भी जनता और आप भी जनता होने के नाते एक बात आपसे साझा करना चाहता हूँ। क्या यह न्याय है? जी हाँ, तो आप मुझे बताइए, क्या यह न्याय है? दोस्तों, आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा पूरा देश हर्ष और उल्लास के साथ में दशहरा मना रहा है। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या ये न्याय है? दशहरा मना रहा है, दशहरे में बच्चा राम बन रहा है और वो रावण को जलाना चाह रहा है। तो मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ, आप किस रावण को जला रहे हैं? जो समाज की बुराई है या जो समाज का इतिहास है? कहने का भाव ये है दोस्तों कि मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सभी धर्म शास्त्र और यहाँ तक कि जो रावण को जला रहे हैं वो भी ये स्वीकार करते हैं कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। तो ज्ञानी को जलाने में कहीं ना कहीं एक ज्ञान को जला रहे हैं हम, अर्थात कि हम उसका अगर एक गुनाह अगर उसे माफ़ कर देते हैं तो उसका दूसरा पक्ष हमारे सामने आता है, जो एक निष्पक्ष और ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आएगा। कहने का भाव ये है कि रावण ने जो गलतियां करी है उसकी सज़ा उसे मिली, लेकिन हम उसे बार बार सज़ा क्यों दे रहे हैं? रावण यही कहता है कि क्या मैं इंसान नहीं, मुझे इतनी सज़ा दी, क्या तुम्हारा कोई और भगवान नहीं? कहने का मतलब है कि तुम खुद ही भगवान हो, भगवान ने मुझे सज़ा दे ली, फिर भी आप लोग मुझे क्यों सज़ा दे रहे हो? बार बार में मुझे जलाते हो, बार बार में मुझे जलाते हो, रोज़ रोज़ क्या मुझे अब भी खिलाते हो? कहने का भाव ये है कि क्या मैं अब भी सृष्टि में हूँ कि मुझे इतना अपमानित किया जाता है? रावण जो है आज की तारीख में, अगर हम कहें कि एक बुराई का प्रतीक है, तो बुराई का प्रतीक है, उसको एक ही बार सज़ा मिलती है, ना कि बार बार में उसे किसी भी प्रकार सज़ा मिलती है। हमारा न्याय यही कहता है कि एक व्यक्ति को एक गलती के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। इसीलिए मैंने आपसे न्याय का उदाहरण दिया है। अगर हम ये मान भी लें कि रावण ने गलती की कि सीता जी का वह हरण करके ले गया, लेकिन रावण ने दूसरी गलती ये की क्या कि उसने सीता जी के साथ में कुछ भी नहीं किया, वो एक सिर्फ शरीफ व्यक्ति की तरह उसे घर में मेहमान की तरह रख दिया, वो गलती थी उसकी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपने रावण की जगह ऐसा किया होता तो क्या आप वहीं स्थगित रहते जहां पर रावण रहा था? कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति के घर में एक हरण की हुई स्त्री एक दासी के रूप में काम आती थी किसी जमाने में। तो अगर आपके घर में एक दासी है, दासी का मतलब होता था पहले जो खरीदी हुई वो हमारे सब काम में रहती थी, दासी का मतलब यही होता था। तो अगर कोई व्यक्ति किसी दासी को छोड़ देगा, ऐसा होता है, तो ऐसा कोई राक्षस करेगा? अगर हम माने कि रावण राक्षस था इसीलिए राम ने वध किया, तो ये साबित होता है?
उसके किस गुण से उसे राक्षस हम ठहरा रहे हैं? यही कि उसमें एक घमंड था, अहम था। घमंड उसमें दोस्तों यही था, अगर हम व्यक्ति को किसी के आगे अपनी हार स्वीकार नहीं करने को उसका घमंड कहते हैं, तो रावण में वो घमंड था। अगर व्यक्ति में अपनी बहन की आबरू या अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने का एक मन में प्रतिशोध था, तो वो उसका राक्षसीपन था, तो मान सकते हैं हम। क्योंकि रावण ने सिर्फ इतनी गलती की थी कि उसने इतनी बात जानी थी कि उसकी बहन का अपमान किया है और उसकी बहन के अपमान का बदला वो श्री राम से लेगा, बस उसने यही सोचा था। अब वो कैसे लेगा वो उसने अपने हिसाब से ही किया था। सिर्फ उसने ये कहा था कि स्त्री का अपमान क्या होता है, मैं राम को ये दिखलाना चाहता हूँ। रावण की सिर्फ सोच इतनी थी कि स्त्री का अपमान क्या होता है, मैं राम को दिखला देना चाहता हूँ कि मैं उसकी स्त्री का हरण करूँ, ताकि उसे पता चल जाए कि उसकी स्त्री का अपमान हुआ है हरण करने से, तो स्त्री का अपमान क्या होता है, किसी घर की इज्जत होती है स्त्री, उसको पता था अच्छी तरह। ऐसा आप मानते होंगे कि सीता जी की रक्षा उस दिन कैसे हो गई, कुबेर जी का श्राप था, ऐसा आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रावण के अंदर की सोच थी, जब रावण में इतनी वासना होती, इतनी लिप्सा होती, तो वह सिर के 10 टुकड़े कराने को तैयार नहीं हो जाता। रावण को अपने जीवन से नहीं, अपने भावी जीवन से प्रेम था। कहने का मतलब रावण पीछे से ये नहीं कहलवाना चाहता था कि मैं कायर की मौत मरा। रावण ने, अभी आप रामायण देखेंगे रामानंद सागर जी की, तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि मृत्यु उसकी होती है जिसका जमीर मर जाता है। कुछ इस तरह की एक लाइन है रावण की मंदोदरी से कही हुई। तो मैं रावण जो है कि मैं क्षत्रिय की मौत मरना चाह रहा हूँ, कायर की मौत नहीं मरूंगा। मुझे पता है राम से मैं जीतूंगा नहीं, फिर भी मैं लड़ूंगा, क्योंकि हार मानना मेरे स्वभाव के खिलाफ है। अगर व्यक्ति हार नहीं मानता है, लगातार किसी के प्रति संघर्ष करता है, ये जानते हुए भी कि मैं हारूंगा, तो इससे बड़ी विशेषता क्या हो सकती है बताइए। रावण पंडित था, ज्ञानी था, बस उसने यही गलती करी थी कि वो सीता जी का हरण कर ले गया। पर इस गलती की सजा उसे आज भी 500 साल बाद में भी हम दे रहे हैं। ये न्याय है क्या? अगर किसी व्यक्ति को किसी एक गलती की सजा एक बार मिल गई अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सजा का दोबारा हकदार नहीं होता है। फांसी की सजा भी एक ही बार दी जाती है, चाहे वो फांसी लगने से बच जाए व्यक्ति, फिर भी उसे फांसी की सजा एक ही बार दी जाती है। उम्र कैद या जो है मृत्युदंड वो। तो कहने का मतलब यही है कि आप जनता जनार्दन है, आप अपने हिसाब से न्याय करें कि क्या रावण को हम जलाते हैं ये उचित है या अनुचित है। मैं ये नहीं कहता हूं आप दशहरा मत मनाइए, दशहरा मनाइए, लेकिन एक पक्ष विशेष, एक समाज का पक्ष है, ज्ञानी पक्ष का जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अपमान होता है। कैसे कि अगर रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, महात्मा था, और उसके बावजूद भी उसे जलाया जाता है, सिर्फ उसकी इतनी गलती थी कि उसने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी और उसने अपनी बहन की इज्जत का प्रतिशोध लेना चाहा। उसे थोड़ी पता था कि उसकी बहन के साथ में क्या क्या किया है, जबकि श्री राम को तो सारा पता होना चाहिए था ना कि वो रावण जो है मेरी स्त्री को कहाँ ले गया है या फिर वो किस प्रयोजन से ले गया है। मन की बात जानते थे राम। रावण थोड़ी जानता था, भगवान रावण थोड़ी था। उसको तो जिसने कहा वैसा ही सुपर्णखा ने उसको कहा कि भैया मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, आप भी उनका कुछ ऐसा करो कि उनका अपमान हो। तो रावण ने अपने हिसाब से किया। अब जिस व्यक्ति की बहन ने उसे ऐसी प्रेरणा दी हो, जिस व्यक्ति का भाई उसका साथ छोड़कर चला गया हो और जिसकी बनी बनाई संस्कृति साम्राज्य नष्ट हो गया हो, वो अंत तक युद्ध करने के लिए तैयार है। रावण की लंका छूट गई, भाई बंधु सब मर गए, लेकिन फिर भी रावण ने हार नहीं मानी। उससे क्या है? देखिए एक प्रसंग रामानंद सागर जी की रामायण में भी शायद होगा, तो आप देखिएगा कि जब रावण मृत्यु शैया पर थे तो रामचंद्र जी भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ और रावण से जीवन जीने के कुछ विशेष
वो है जो ज्ञान लेके आओ। तो लक्ष्मण जी गुस्सा हुए, कहा कि भैया आप कैसी बात कर रहे हैं, ये राक्षस रावण हमें क्या शिक्षा दे सकता है। जब रामचंद्र जी ने कहा कि तुम अपने अंदर एक बार एक शिष्य जागृत करके देखो, राम ने कहा, राम जी ने, कि तुम अपने अंदर एक बार एक शिष्य जागृत करके देखो, रावण तुम्हें अपने आप ही गुरु नजर आएंगे। रावण बिल्कुल भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे हम कुछ नहीं सीख सकते। रावण ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे हम कुछ भी नहीं सीख सकते। इस बात को शास्त्रों ने माना है, आपके ज्ञानी पंडितों ने माना है, जो रोज ये कहते हैं कि हम श्री राम हैं और रावण एक बुराई है। अब रावण बुराई क्या समय हर समय के लिए ही है। रावण बुराई उसके समय पे था, वो समाप्त हो चुकी है, उसकी कहानी समाप्त हो गई है। क्या हम रावण के अलावा और भी ऐसे राक्षस हैं जिनका वध हो चुका था, उनको हम मानते हैं कि उन्हें मार दिया जाए या फिर उन्हें अपमान किया जाए? क्या हम ये मानते हैं कि सभी जो अन्याय के पक्ष में लड़ते लड़ते न्याय के द्वारा मारे गए, अर्थात जो इस पक्ष को हम न्याय मानते हैं, जिस पक्ष को हम धर्म मानते हैं, श्री रामचंद्र जी का पक्ष, श्री कृष्ण का पक्ष या फिर अन्य किसी धर्मावतार का पक्ष, तो उनके पक्ष से जो हत हुआ या जो मारे गए वो सब अन्याय के पक्ष है और उनके खिलाफ ऐसा ही करना चाहिए। तो मैं पूछता हूँ आपसे कि कंस के साथ में ऐसा क्यों नहीं किया जाता, जरासंध के साथ में ऐसा क्यों नहीं किया जाता, दुर्योधन के साथ में ऐसा क्यों नहीं किया जाता, सिर्फ रावण के ही साथ में ऐसा क्यों किया जाता है? दोस्तों बात ऐसी है कि ये एक शुरू से कुरीति चली हुई आई है, शुरू से कुरीति चली हुई आई है कि रावण को जलाना चाहिए। अब जलाने का मतलब है कि बुराइयों को जलाना चाहिए। तो इससे ये कहीं भी साबित नहीं होता है कि रावण एक बुराई का प्रतीक है। रावण बुराई का प्रतीक कैसे हुआ? जब रावण ने एक बुराई करी और वो उसी समय पर समाप्त हो गई। अगर रावण ने कुछ ऐसा काम किया होता जो आज भी चल रहा होता और रावण के उसी पक्ष के द्वारा, कहने का भाव ये है कि रावण का कोई मानने वाला होता, उसका वंशज, और वो काम आज भी कर रहा होता और हम उसे इस तरह से प्रताड़ित करते, तो ये शोभा की बात थी। कहने का अर्थ है दोस्तों कि अगर कोई पक्ष विशेष कोई काम कर रहा है, उसको हम किसी तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वो होता है उसके प्रति न्याय। और अगर किसी ने पहले काम किया है और वो आज सजा भुगत रहा है, या किसी उसके बुजुर्ग ने काम किया है और सजा आज भुगती जा रही है उसके पीढ़ियों को, तो वो गलत है। कहीं न कहीं सूत्रों में माना जाता है कि रावण को राक्षस इसीलिए कहा जाता था कि रावण जो है एक जंगली परिवार से, यानी कि एक जनजाति से निवास करते थे और वो उसने अपने बल पर, रावण का अगर आप इतिहास देखेंगे तो रावण का इतिहास यही था कि कुबेर की लंका में रावण के पिताजी विश्वेश्वरवा एक नौकर थे और रावण को ताना दिया गया था और इसी दम पर रावण ने ताने का जवाब देते हुए लंका हासिल करी, शिव जी के भक्त बने, ज्ञानी बने। उसके बाद में उनकी लंका इतनी बड़ी हुई, उनका वर्चस्व हुआ और धीरे धीरे वो शून्य हो गए। यानी कि शून्य से जीरो, जीरो से शून्य होने की यात्रा सिर्फ रावण ने तय की है, ना कि श्री रामचंद्र जी ने। रावण का अपना एक विशेष महत्व, अपना एक विशेष पक्ष है, कितना बड़ा संघर्ष किया है आप सोचो। और जिस व्यक्ति ने स्वयं ईश्वर के अवतार के खिलाफ संघर्ष किया हो, ये आप मानते हैं कि स्वयं ईश्वर के अवतार के खिलाफ संघर्ष किया हो, उसमें इतनी बड़ी बुराई कैसे हो सकती है? अंततः संघर्ष किया था ना। आपने सुना होगा कि दुर्योधन को भी स्वर्ग मिला था। क्यों? क्योंकि उसने अंत तक संघर्ष किया था। दुर्योधन ने अंत तक संघर्ष किया, कभी अपनी हार नहीं मानी, अपने पक्ष में अटल रहा। तो रावण को क्यों नहीं स्वर्ग मिला होगा? क्यों नहीं मिला होगा रावण को स्वर्ग? वो तो ईश्वर का भक्त था। श्री रामचंद्र स्वयं ईश्वर के हाथों उसकी मौत हुई थी, जबकि दुर्योधन की मौत तो अर्जुन के हाथों हुई थी। फिर भी ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपसे पूछता हूं कि क्या आप अब भी रावण को जलाने का समर्थन रखते हैं? आपसे तीसरा सवाल ये है कि रावण ने लक्ष्मण जी को क्या नीति की बातें बताई? ऐसा नहीं है कि उनके पास गए नहीं थे, गए थे और रावण उनको कुछ बातें बता के गया था।
और आपसे चौथा सवाल ये है कि क्या आप न्याय कर रहे हैं रावण को जला करके? समाज में न्याय हो रहा है क्या? क्या रावण वाकई में आज बुराई का प्रतीक है? और अगर है तो आप मुझे जवाब दीजिए किस रूप में है। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि रावण बुराई का प्रतीक नहीं है। रावण का समय और उसका वातावरण बुराई का प्रतीक था उस समय पे, वो जो नष्ट हो चुका है। हम बार बार में रावण को जला करके और ये याद दिला रहे हैं कि हमारे समाज में ऐसी कुरीति थी, हमारे समाज में ऐसी कुरीति थी कि स्वयं ईश्वर के अवतार अपनी पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ थे। अगर आप हिंदू समाज से राम के पक्ष में ये दलील रख रहे हैं कि रावण बुराई का प्रतीक था, तो मेरा जवाब ये है कि हम ये साबित कर रहे हैं बार बार में कि श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ थे, तभी तो पीछे आए रावण और ले गए। वरना राम तो त्रिलोकी अवतार थे, तो उनको पता था कि रावण आएगा, तो उनको रोकना चाहिए किसी भी तरीके से, या फिर उनको तुरंत ढूंढ के लेके आना चाहिए था। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो समाज में बुराई की तरह छाई हुई है। आज भी अगर आप किसी सामाजिक चिंतक से या किसी विशेष तर्क शक्ति वाले व्यक्ति से अगर आप बात करके देखेंगे, तो आपसे वो यही कहेगा कि रावण को जलाना अनुचित है। हालांकि दशहरा मनाओ, खुशियों से मनाओ, लेकिन रावण को जला करके और समाज में एक विशेष बुराई इकट्ठा कर रहे हैं। आपसे जो सवाल मैंने रखे हैं उनका जवाब आप दीजिएगा, और उसके बाद में आप अंत मनन कीजिएगा कि क्या रावण को जलाना वाकई उचित है। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम।